जय श्री राम, जय हनुमान। तो चंद्रमा की रोशनी में हमें खीर ही क्यों रखनी है और खीर रखनी कब है, उसका टाइम क्या है, और अगर पूरी रात हम खीर नहीं रख पाए तो क्या करें और क्या ना करें, चलिए जानते हैं। चंद्रमा को अर्घ कैसे देना है, और इस रात लक्ष्मी मैया भी विचलन करती है, धरती पर आती हैं घूमने के लिए, तो उनका स्वागत कैसे करें, और तो और क्या खीर में ही सिर्फ अमृत वर्षा होगी और हम पर नहीं होगी। चलिए जानते हैं इन सारी बातों को। तो यहाँ गुजरात में ना क्या होता है, शरद पूर्णिमा की रात्रि में ना भोग में ना माता रानी को दूध पोहा का भोग लगाया जाता है, और वो दूध पोहा जो होता है ना वो रखा जाता है चांद रोशनी में, और उसी का भोग लगाया जाता है। और यहाँ गरबे भी किए जाते हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर ही ये गरबे किए जाते हैं। तो अब जानते हैं खीर ही क्यों, क्योंकि खीर में जो भी चीज़ें यूज़ होती है ना, जैसे चावल हो गया, पानी हो गया, चीनी हो गया, और ये सारी चीज़ें जो है ये चंद्रमा की ही होती है। और चंद्रमा के ही होरा में अगर चंद्रमा की ही चीज़ें रखी जाती है तो उसका फल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका असर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए खीर रखी जाती है। और खीर आप अपनी पसंद से बना सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे वैसा बना सकते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। जैसा आप बनाते हैं वैसा खीर बनाएं। और सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सबसे पहले चंद्रमा को अर्घ देना है, और उसके बाद यहाँ पर जैसे आप चंद्रमा को अर्घ दे देंगे, और समय क्या रहेगा, चंद्रमा 10 बजे से लेकर जो 12:30 बजे तक का समय होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा 16 कलाओं संपूर्ण होता है, बिल्कुल पीक पर होता है। ये जो समय होता है बिल्कुल चंद्रमा अपने पीक पर होता है, तो अमृत वर्षा हो रही होती है। तो आपको अर्घ भी इसी समय पर देना है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा। तो सबसे पहले आपको अर्घ दे देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर माता रानी को, लक्ष्मी मैया को खीर का भोग लगाना है। इसके बाद आपको ये खीर ले जाकर चंद्रमा की होरा में, चंद्रमा की रोशनी में रख देना है, और आपको उसे पूरा कवर नहीं करना है, आप उसे छलनी से ढक कर रख सकते हैं, या तो जो मलमल का सफ़ेद कपड़ा आता है बिल्कुल पतला सा होता है, आप उससे कवर करके रख सकते हैं, ताकि वो जो रोशनी है ना वो छनकर उस खीर में आए, और वो उस खीर में जो वो रोशनी आती है ना, उससे आपकी जो भी बहुत सारी बीमारियां होती है ना वो सारी ठीक होने लगती है, वो सारी ठीक होती है, और उसमें अमृत वर्षा होती है, ऐसा कहा जाता है, कहा क्या जाता है, होती ही है। तो जो ये रात्रि होती है ना, ये सिद्ध रात्रि होती है। इस रात में सोते तो हम हर रोज़ ही है ना, तो इस रात्रि में हमें कुछ चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। जैसे आप मंत्र जाप कर सकते हैं, क्योंकि वर्षा तो अमृत वर्षा तो हर चीज़ पर हो रही है, हम पर भी हो रही है, तो जो एनर्जी है ना उसे आपको ज़रूर लेना चाहिए। और आपको यहाँ पर मंत्र जाप करना चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं आता आपको तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपना ध्यान लगा सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, विजुअलाइज करें आप रोशनी में बैठकर। लेकिन आप 11:30 से 12:30 के बीच में ज़रूर बैठें। अगर आप पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं तो ये जो समय है आप इस समय का उपयोग ज़रूर करें। और इस समय आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहे तो उसे लिख कर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप उसे लिखें और फिर उसे जलाकर उसकी जो राख है ना, आप उसे ब्लो कर सकते हैं यूनिवर्स में, वो ज़रूर मैनिफेस्ट होता है। तो आप ज़रूर मैनिफेस्ट करें जो भी आप चाहते हैं, अब इच्छा पूर्ति आपकी हो जाएगी। सच्चे दिल से, सच्चे मन से ज़रूर करें। आप जो भी भगवान को मानते हैं उनका ध्यान करें इस रात्रि में बैठकर। और अपना चंद्रमा अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मन मजबूत करना चाहते हैं, तो आप जो एक चांदी का सिक्का आता है ना, उसे आप खीर के अंदर रख सकते हैं। और जो खीर होगा ना, जो आप चांदी का सिक्का यूज़ करेंगे ना, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, पुराना वो मैल वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा चांदी का सिक्का होना चाहिए। उसे आप खीर में डाल दें, और उसके बाद आप बहुत सुबह तक खीर नहीं रख सकते हैं चांद की रोशनी में, तो 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक ज़रूर रखें। और इसके बाद ये जो खीर है ना, इसे पूरे परिवार में प्रसाद स्वरूप ज़रूर बाँटें, और सभी को इसे मिलकर खाना चाहिए। और खीर जब आप बनाएंगे ना,
तो इसे पूरे प्रेम भाव से बनाएं, जैसे कि आप माता रानी के लिए प्रसाद बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे इस प्रसाद स्वरूप खीर को बनाएं। और जब आप चंद्रमा की रोशनी में बैठेंगे समय व्यतीत करने के लिए, तो प्लीज़ मोबाइल को दूर रखें, मोबाइल लेकर ना बैठें, क्योंकि इससे आपका राहु एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यानी मोबाइल वगैरह सब राहु होता है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। थोड़ा समय खुद के लिए निकालें, खुद पर थोड़ा सा ध्यान दें, और ये जो अमृत वर्षा हो रही है ना, इसका लाभ लें और मोबाइल को दूर रखें, प्लीज़ ऐसा करें। ये जो 16 कलाई युक्त अमृत वर्षा हो रही है, इसका आनंद लीजिए, इसे अपने ऊपर लीजिए, फिर देखिए क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या चमत्कार होते हैं। और आप क्या कर सकते हैं कि आप एक बर्तन में पानी भर कर रखें, बर्तन ध्यान रहे प्लास्टिक का ना हो, आप कोई भी धातु का बर्तन ले सकते हैं। उसमें आपको पानी रखना है, उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, 1-2 बूंदें आपको दूध की डालनी है और उसे वहाँ पर रख देना है। अगर आपको पानी गंदा होने का डर है तो आप उसे मलमल के कपड़े से ढक कर रख सकते हैं। और जो भी घर में रोगी व्यक्ति है, जिसका मन विचलित होता रहता है, जिसका चंद्रमा वीक है, आप उस पानी को और पानी में मिक्स करके उसे स्नान करें रोज़। उस पानी का स्नान करने में यूज़ करें, फिर देखिए वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चंद्रमा मजबूत होगा, बहुत ही खुश रहने लगेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की।